ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 15वां अध्याय द्वितीय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वर्णन। सूत जी बोले, अब इसके आगे मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति सुनिए, जिसे सुनकर भक्तिमान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती पुत्र कुमार, जिनकी कथा पहले कह चुका हूँ, पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर कैलाश पर आए और नारद जी ने गणेश जी के विवाह आदि का सब वृतांत कहा। उसे सुनकर स्वामी कार्तिकेय माता पिता शिव पार्वती के मना करने पर भी न माने और उनको प्रणाम कर कौंच पर्वत पर चले गए, जिससे उनकी माता को बड़ा दुख हुआ। पश्चात दोनों शिव और पार्वती स्नेह सहित वहां गए जहाँ कुमार स्थित थे। उधर जब कुमार ने यह सुना कि हमारे माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो वे कौच पर्वत को भी छोड़कर उससे भी 3 योजन दूर चले गए। उस स्थान में अपने पुत्र को न मिलने तथा पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर उन्होंने वहां अपनी ज्योति स्थापित कर दी तथा वहां से अपने पुत्र को देखने के लिए अन्य पर्वतों पर जाने लगे। परंतु अमावस्या के दिन शिवजी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहां निश्चय ही जाती रहती है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन में शिवजी का यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, जो अपने दिव्य दर्शन से लोगों के पापों का नाश करता है। इनके दर्शन से आवागमन से मुक्ति मिलती है तथा धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह मल्लिकार्जुन नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग तुमसे कहा, जो दर्शन से सुखदायक और सब लोगों का हितकारी है। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। 16वां अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति और महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप धन्य हैं जो व्यास जी के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, अवनति नाम एक शिवजी की प्रिय नगरी है, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उसमें एक वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे का मेघाप्रिय, तीसरे का सुकृत और चौथे का धर्मवाही था। उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्य का एक राजा रहता था। उस दुष्ट ने अवंती नगरी पर भी आक्रमण कर दिया और वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दे दी कि जैसे भी हो इनका वैदिक धर्म छुड़वा दो। ये चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समान प्रदीप्त हो गए, परंतु शिवजी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित नहीं हुए और अपने धर्म से ना टले। इसी समय उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ने लगे। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है तथा वैसे शस्त्र भी नहीं है जिनसे हम उनको परास्त करें। हमें तो एकमात्र सर्व समर्थ शिवजी का ही भरोसा है और हम उन्हीं के शरण में हैं। इस प्रकार वे ब्राह्मण प्रजाओं को धैर्य धारण कराकर शिवजी की पूजा में तत्पर हुए। इसी समय दूषण नामक दैत्य मारो मारो कह अपने सेना सहित उन पर टूट पड़ा। जो वह दुष्ट आत्मा दैत्य राजन ब्राह्मणों को मारने चला, तो उस पार्थिव मूर्ति के स्थान में एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया और उसी गर्त से एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवजी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षक और दुष्टों के घातक है। उन्होंने प्रकट होते ही अपने प्रचंड शब्द के साथ सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपनी एक ओंकार से ही भस्म कर दिया। पश्चात ब्राह्मण, विष्णु आदि देवता वहां आ गए और सबने विविध स्तोत्रों से उन महाकाल नामक शिवजी की बड़ी स्तुति की। तभी से ब्राह्मणों की प्रार्थना पर लोक रक्षार्थ वे ईश्वर वहां स्थित हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, जिनके दर्शन से स्वर्ग में भी दुख नहीं होता, स्वप्न में भी दुख नहीं होता। हे सुरवतो, यह मैंने महाकाल शिव की उत्पत्ति तथा महात्म्य का वर्णन किया। इसके आगे अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?
इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 17वां अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य का पूर्ण वर्णन और 18वां अध्याय ओमकेश्वर महात्म्य। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।